किसी काम के लिए कहना। अक्सर होता है ना, जब हम लोग फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो एक दूसरे से किसी ना किसी कुछ काम का कहते ही रहते हैं। भाई बहन है तो एक गिलास पानी ले आना, एक काम कर रहा है, ये रिमोट यहाँ से उठा के वहाँ रख देना, वो ज़रा फ़ैन ऑन कर देना। ये सारी बातें हम और आप तो घर में, दफ्तर में, फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ बातें करते हैं और किसी ना किसी से कुछ ना कुछ काम का कहते रहते हैं। सहमत हैं इस बात से? और सहमत होते हैं तो इंग्लिश में एक तरीका सीखा था, आई अग्री। और आई अग्री के साथ साथ अब इसको हटाकर आई सब्सक्राइब योर आइडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आप दो लोग बात कर रहे हैं और किसी की बात से आप सहमति दर्शाते हैं तो आई अग्री विद यू ठीक है। इसके अलावा अब आप क्या बोल सकते हैं? सब्सक्राइब योर आइडिया, आई सब्सक्राइब योर आइडिया, ये कहा जा सकता है। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या घर में उपलब्ध किसी भी व्यक्ति से किसी काम के लिए आप कहते हैं, कुछ काम करने के लिए? इंग्लिश में किसी व्यक्ति से किसी काम को करने के लिए कहना होता है आस्क समबडी टू एक्शन। ये जो समबडी है ना, वो व्यक्ति जिससे हम कह रहे हैं। जैसे आपने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ना आते आते मिल्क का पैकेट ले आना, आते आते मिल्क का पैकेट ले, तो ये तो आपने कह दिया, लेकिन आप ये बात आके मुझे बता रहे हो। आप कह रहे हो कि सर मैंने अपने हस्बैंड से कहा था मिल्क का पैकेट लाने के लिए। तो मैंने हस्बैंड से कहा था, हो गई ना बात किसी काम को कहने की। अब वो क्या था? आते आते ले आना। ये बात हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी हमने जो तरीका सीखा वो है आस्क समबडी टू एक्शन। एक बात याद रखिएगा कि जो आस्क के बाद कभी टू नहीं लगता। आप बोलो आस्क टू यू, नो, इट विल बी रॉन्ग। आई आस्क टू यू, आई आस्क टू हिम, नहीं बनेगा। तो मैं तो किसी, वैसे आस्क का मतलब किसी चीज को पूछना होता है, आस्क फॉर मांगना होता है, आस्क समबडी टू एक्शन किसी काम को करना, किसी से काम को करने के लिए कहना होता है। तो आस्क समबडी टू एक्शन, आप इसमें समबडी की जगह वो व्यक्ति लगा सकते हैं जिसको आप कहते रहते हैं। जैसे मैम कहती हैं कि आई आस्क माई हस्बैंड। अब हस्बैंड ही नहीं, बेटा है इनका, तो ये बेटे से भी कुछ काम के लिए कहते हैं। अच्छा, मैं कहती हूं इससे पढ़ने के लिए, तो क्या कहा? आई आस्क माई सन। मैम अपने नेबर से भी बात करती हैं, इनकी जो पड़ोसन है उनसे भी बात करती हैं। और सॉरी, मैंने इनसे कहा कि यू शुड प्रैक्टिस विद योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। तो ये कहती हैं सर मैंने कहा है अपने नेबर से भी इंग्लिश में बात करने के लिए। तो आई आस्क माई नेबर, आई आस्क माई नेबर। लेकिन एक्चुअली में ऐसा जब कहा है तो ये बात तो पास्ट की हो गई, बीते समय की। तो आस्क की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? आस्क्ड। अब इसको आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क्ड अगर से बोलेंगे तो सुनने में अजीब सा लगता है। हाँ, I asked you, I asked you to practice. Listen, सुनने में ही बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए हम इस के को साइलेंट रखते हैं, हम नहीं बोलते। बोलते I asked you to action। तो आपसे कहा था मैंने, और क्या कहा था? I asked you to practice, I asked you to write a story। आपने अपने हस्बैंड से क्या कहा था? You asked। मैं कह रहा हूं ना, आपने कहा था, you मतलब आप जब यही बात अपने लिए कहेंगे तो I asked। अब इसे I asked कहते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या कहा? किसे? My husband। किस चीज के लिए? To
एक्शन। तो आई आस्क्ड माई हस्बैंड टू ब्रिंग। ब्रिंग होता है किसी चीज को लाना। क्या बोल रहे हो आप? आई ब्रिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क। पूरा सेंटेंस क्या बन गया? टू ब्रिंग a packet of milk. I asked my husband to bring a packet of milk. मतलब she asked her husband to bring a packet of milk. Now see, मैंने क्या कह दिया? She asked. Asked भी नहीं कहा और मैंने word change कर दिया. She asked. It sounds awkward. She asked to bring. क्या क्या कहा था? Packet of milk. But किससे? She asked her husband. ऐसे ही she asked her son to study. टू के बाद वो काम जिस काम के लिए आप कह रहे हैं। अब ये बात तो पास्ट की हुई क्योंकि आस्क की सेकंड फॉर्म हमने पास्ट में लगाई, सेकंड फॉर्म आस्क्ड बना दी। बट ये बात तो हम लाइफ में कर रहे हैं, इसलिए जरा देखो अपने अपने आसपास में आप किस किस से किस किस काम के लिए कहते हो। तो कोशिश करना कहना आई आस्क माई फ्रेंड, आई आस्क माई ब्रदर, I ask my father, I ask my mother. To action. My mother is meticulous at making आलू का पराठा. I am fond of taking आलू का पराठा. Are you fond of taking आलू का पराठा? Are you fond of? Fond of मतलब शौकीन होना। अब मेरे पुराने जो वीडियोस हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये YouTube पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप थोड़ा चेक करेंगे तो आपको मिलेंगे। हाँ, आई एम फॉन्ड ऑफ आलू का पराठा। तो शी इज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ आलू का पराठा। आई एम ऑल्सो फॉन्ड ऑफ आलू का पराठा। एंड माई मदर इज मेटिकुलस एट मेकिंग आलू का पराठा। तो मैं ना अक्सर अपनी मम्मी से कहता हूं, अक्सर मेरी मम्मी से कहता हूं कि मम्मा आलू का पराठा बनाओ। तो मैं कहता हूं ना, आई आस्क माई मदर टू मेक ऑफनली। अक्सर की बात कर रहे हैं। आई आस्क माई मदर टू मेक आलू का पराठा। आप कहते हो सर मेरी मम्मी ना गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आप बोलोगे तो इसलिए मम्मी से कहता हूं मैं कि टू मेक गुलाब जामुन। तो अच्छा ठीक है, आप उनसे कहते हो तो डज शी मेक? डज शी मेक? You need to answer complete answer. Does she make gulab jamun? She doesn't. ये कह रही है मैं कहती हूँ बट बनाती नहीं हूँ। वो कहती है कि तुझे जब देखो तब गुलाब जामुन ही खानी होती है। अच्छी बनाती हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हर वक्त बनाती ही रहूंगी। ये बनाती ही रहूंगी, करते ही रहना। आपको कार चलाना आता है और आपके पास कार है, इसका मतलब ये नहीं आप कार चलाते ही रहोगे। मुझे इंग्लिश बोलना आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश बोलता ही रहूंगा, और पढ़ाना आता है तो इसका मतलब पढ़ाता ही रहूंगा। ये करते ही रहना, इसके लिए एक बहुत ही अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, जिसे कहते हैं कीप एक्शनिंग। कीप एक्शनिंग। मम्मी क्या कह रही हैं कि ठीक है, आई नो I am meticulous at making gulab jamun. I am meticulous at making aloo ka paratha. But it doesn't mean that I keep making, I keep actioning, I keep speaking, I keep talking. बातें करते रहूं. It doesn't mean I keep talking, I keep listening. आप जो बोलते रहते हो और मैं कुछ कहता नहीं हूं, आपकी बातों पर मैं आंसर बैक नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा सुनता ही रहूंगा। ऐसा बिल्कुल मत समझना आप। तो किसी भी काम को जारी रखना और करते रहना, कीप एक्शनिंग। क्या बोलते हैं? जैसे बोलते हैं कीप स्माइलिंग, कीप कमिंग। आप आते रहेगा है ना, कीप कमिंग, कीप प्रैक्टिसिंग,
कहता हूं मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उन सबसे मैं कहता हूं, आई आस्क देम, I ask all my students to keep practicing. I ask all my students to keep practicing. तो मैम कहती हैं सर तो डू दे प्रैक्टिस, करते हैं वो? मैं कहता हूं दे ट्राई टू प्रैक्टिस। क्या कहा? क्योंकि देखिए कई लोग तो प्रैक्टिस करते हैं और अच्छा बोल भी पाते हैं, लेकिन कई लोग बेचारे ना वो बोल नहीं पाते हैं, एक्चुअली उनको दिक्कत होती है। तो जैसे इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं वो हड़बड़ाने लगते हैं और फिर उनकी ज़बान से हिंदी ही निकलने लगती है, पेशेंस ख़त्म हो जाता है उनका, डर जाते हैं, तो उनको ना दिक्कत होती है, परेशानी का अनुभव होता है, कठिनाई मालूम होती है, इस काम को करने में मुझे कठिनाई मालूम होती है, ये अंग्रेजी बोलने में ना मुझे कठिनाई मालूम होती है। इसलिए एक और अच्छा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्शन। तो मैंने क्या कहा? मैंने उनसे कहा, वो करते भी हैं, कैसा करते हैं? दे ट्राई। बट उनमें से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं ना, सम ऑफ देम find it difficult, find it भाई जिस भी काम को करने में कठिनाई हो, जैसे अगर मैं लैपटॉप का माउस निकाल दूं, उसको डिटैच कर दूं, ये जो एक्सटर्नल माउस इसको हटा दूं और ये जो पैड है यहाँ पर, इससे फिंगर के थ्रू मैं कहूँ कि आप इसको चला लो, तो आपको वैसा चलता तो है, बट आई फाइंड इट डिफिकल्ट। दिक्कत होती है ना इसमें, अगर माउस में लगा लो, माउस ले लो और फिर चलाऊं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। घर में गैस है, खाना गैस पे बनाते हो, अब आप किसी विलेज में गए, अपने गांव गए और वहाँ चूल्हा है, तो खाना बनाना तो आपको आता है, लेकिन जब चूल्हे पे खाना बनाते हो तो आप कहते हो। ऐसे ही अगर आपका घर बिल्कुल बस स्टॉप के पास है या मेन रोड के पास है तो इजीली आना जाना हो जाता है, बट घर कहीं दूर हो तो बस स्टॉप तक पहुंचना, बच्चे को साथ में लेके जाना और फिर बस को पकड़ना, ये कौन? तो अगर घर में आपके फैमिली मेंबर्स हैं और सब मिलकर काम कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। और आप घर में अकेले ही हो, बच्चा भी है, घर का भी पूरी तैयारी करना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, बच्चे को भी रेडी करना, खुद जॉब पे भी जाना, बाहर के काम भी करना, बच्चे को पढ़ाना भी, वो तो अकेले अकेले ये सब, और फिर बच्चा घर में अकेला है तो फिर वो टेंशन कई बार स्कूल से आ जाता है। तो अकेले जीवन को जीने में मुझे लगता है कि तो मैं आपसे भी कह लेता हूं यू फाइंड इट डिफिकल्ट, और मुझे लगा कि मैं कंफर्म कर लूं तो डिफिकल्ट, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट? आई हैव सीन मेनी पीपल when they come from village and when they start living in the city, जो शहर है वहाँ रहना शुरू करते हैं, तो गांव के लोगों को शहर में ना बड़ी दिक्कत होती है और शहर के लोगों को गांव में दिक्कत होती है। गांव में बहुत लाइट जाती रहती है बार बार, मच्छरों से बहुत परेशानी है, हालांकि शुद्ध हवा है तो मच्छर तो शहर में भी हैं, लाइट तो यहाँ भी जाती है बट उतनी नहीं जाती। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बड़े इजीली अवेलेबल होता है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बड़े इजीली अवेलेबल होता है, पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं होता, बस व्यक्ति मेहनत करे तो। लेकिन गांव में लिमिटेड सोर्सेज होते हैं और नेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं बहुत सारे जो लोग हैं। तो जो शहर के लोग हैं वो जब गांव में जाएं और गांव में जाकर सोचे कि मैं अपना जीवन यापन करूं तो उनको भी दिक्कत होती है। कहते हैं कुछ लोगों को जो शहर में ही रहते हैं उनको सैटरडे संडे घूमने जाने की आदत होती है, मॉल चले जाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, लेकिन गांव में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं क्या? तो कहते हैं भाई गांव की जो लाइफ स्टाइल है उसमें। तो डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट? अगर आपको कोई गांव में रख दे तो विल यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव देयर? यू विल नॉट फाइंड इट। क्यों?
इसलिए क्योंकि ये कहती हैं बचपन से मैंने वैसा परिवेश देखा है, उसमें जी हूं मैं, तो मुझे वो अनुभव है, वो नॉलेज है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने कभी ऐसा नहीं रहा तो उसे तो दिक्कत होगी। आई एग्री, आई सब्सक्राइब योर आइडिया, योर आइडिया। तो हमने जब किसी व्यक्ति से किसी काम को करने के लिए कहा तो आई आस्क समबडी टू एक्शन। समबडी में ब्रदर लगा दिया, फादर लगा दिया, मदर लगा दिया, जो भी लगाना चाहें। पास्ट में बनेगा तो आई आस्क्ड, और फ्यूचर में बनेगा तो आई विल आस्क, ये लीजिए बिजली का बिल एंड प्लीज पे दिस इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये कहती हैं ओके, बट ये जो बिल है ना आई विल नॉट पे। काम हो जाएगा, इट विल बी डन, बट ये जो काम है ना आई विल नॉट डू। तो मैंने कहा फिर कैसे होगा? ये कह रही है ना मैं अपने हस्बैंड से। तो अब क्या सेंटेंस बनेगा जरा सोचिए। ये कह रही हैं बिजली का बिल तो ले लिया इन्होंने, पैसे भी ले लिए, वो कह रही हैं आई विल नॉट पे। पे कौन करेगा? हस्बैंड करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब ये कह रही हैं मैं उनसे कहूंगी तो किसी काम को करने के लिए कहा जाएगा ना। लेकिन ये बात कब की होगी? और फ्यूचर में हम कौन सा टाइम वर्ड यूज करते हैं? विल। आई विल आस्क। देखिए जब बिगिनर्स होते हैं ना, बहुत बिल्कुल जीरो लेवल पर शुरू से जब सीखते हैं तो हमें बहुत ऐसे ही संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, those who are very good speakers and they think they are fluent somewhere but still want to improve their communication skills, वो impatient हो सकते हैं ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, दिस टेक्निक हेल्प्स देम अलॉट। एक एक चीज को सोच सोच कर दिमाग में काम करके फिर तो आदत बन जाती है। प्रैक्टिस करते करते फिर तो बहुत बहुत शानदार आदत बन जाती है। तो ये कह रही हैं कि आई विल बनाना। तो क्या बना? मैंने मैम से कहा कि ये लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मनी, प्लीज पे इट। ये कह रही हैं ये बट